परेशानी कभी अल्लाह ना करे बने, ठीक है। तो उससे बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव होता है। अब ये क्या कह रही है, इसमें ये बताया गया कि महिलाओं को समस्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो 14-15 साल से लेडीज का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, महीना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो अलग अलग तरीके की उनको बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और कब तक चलती है, 50 साल तक, 40-45 साल तक, जब तक उनका पीरियड चलता है तब तक ये परेशानी बॉडी के अंदर हर महीने कुछ ना कुछ बॉडी में होती है। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हाइजीन मेंटेन ना करना, साफ सफाई ना रख पाना। कभी गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, कभी जो है मार्केट के नैपकिन पैड इस्तेमाल कर लिए। इसके अंदर से क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो हमने देखा कि यूटीआई इन्फेक्शन लेडीज को होता है, बच्चेदानी के रिलेटेड प्रॉब्लम उनको होना स्टार्ट हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, उसमें होती है किसी लेडीज को 3-3 महीने में एक बार पीरियड आ रहा है, किसी को एक महीने में 3-3 बार आ रहा है, इरेगुलरिटी बन रही है महिलाओं के अंदर। इसके बाद क्या हो रहा है, खुजली हो रही है, लिकोरिया की शिकायत हो रही है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उनको पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, लगातार पीड़ों पर दर्द बन रहा है। ये महिलाओं के अंदर बहुत कॉमन समस्याएं होती हैं। इसके साथ साथ ये बताया गया कि खुजली होने लगी है। उसके अलावा बताया गया कि इन्फेक्शन हो गया, जिसकी दवाई लेने के लिए भी फिर अच्छा खासा ट्रीटमेंट उनको लग जाता है। उसके अलावा बताया गया कि छाले हो गए, उसके अलावा रसौली की समस्याएं बॉडी के अंदर पनप गई। ठीक है, एक दिन में नहीं हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर महीना 2 महीना साल भर हो जाती है, तब जाकर ये होता है। 14-15 साल से स्टार्ट हुआ, 20-25 साल तक जब स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद शादी कर दी, फिर ट्रीटमेंट कराने के तो बच्चे नहीं हो रहे, ट्रीटमेंट इस चीज का करा रहे हैं। लेकिन परेशानी कहाँ से, जब पीरियड टाइम से नहीं आएगा तो बच्चे भी टाइम से नहीं होंगे, फिर ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ये कॉमन समस्या है और बहुत छोटी समस्या है। ये वैसी समस्या है कि ना तो इस पर कभी बात होती है, हम लोग शर्म के मारे बात नहीं करते हैं इस पर कभी। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है कि अगर हम इन चीजों पर बात करें और एक सही चीज को अपने घर में इस्तेमाल करवाएं, तो उनसे बहुत सारी समस्याओं से इलाज से बच सकते हैं। क्या क्या बताया गया, जब इस पर रिपोर्ट करी गई तो ये अखबार में क्या बताया गया कि ज्यादातर नैपकिन पैड जो मार्केट में बिकते हैं उनके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जो मार्केट में बिकते हैं, टीवी पर जो ऐड देख के लाते हैं वो अच्छा अच्छा देख के लाते हैं, और उसके अंदर की सच्चाई हम लोगों ने कभी जानी नहीं होती है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि ये एक और अखबार की कटिंग है जिसमें बताया गया कि 1000 में से 10 महिलाओं की कोख खाली हो गई है ना, उनको इस समस्याओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, इसमें बताया गया कि हर 3 में से 1 महिला के अंदर ये समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ कैंसर की शिकायत हो रखी है, या छाले हो रखे हैं, या गांठें बाहर निकाल के रखनी पड़ी है, यहाँ कहीं कहीं बच्चेदानी ही बाहर निकाल के रखनी पड़ी। भाई हो गए, खराब हो गया अंग तो क्या करोगे, अब किसी के हाथ में कोई परेशानी होगी तो जान थोड़ी देगा, हाथ कटवाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो अगर कोई अंग में कोई परेशानी हो गई तो उस अंग को निकाला जाता है। तो ये कितनी बड़ी समस्या बॉडी के अंदर आ जाती है, और हर 7 मिनट में एक महिला इस कारण से मर भी जाती है। अब इसकी जो बहुत बड़ी वजह बताई गई वो बताई गई कि मार्केट में ज्यादातर जो नैपकिन पैड बिकते हैं उनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है डायोक्सिन। वो क्या करता है, क्या उसके अंदर मिलाया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह है कि जब ज्यादातर नैपकिन पैड बनते कैसे हैं, तो खराब रद्दी कागज कूड़ा करकट इनको बीनकर इनको मिलाया जाता है, इनकी क्लोरीनेशन की जाती है, अलग अलग तरीके के केमिकल मिलाए जाते हैं, इसके बाद इसको सफेद बना लिया जाता है, थोड़ा बहुत टिश्यू पेपर कागज वगैरह मिलाकर इसको सफेद कर लिया जाता है। और इसके बाद से इसके केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर मिलाए गए, वो केमिकल रिएक्शन जब बॉडी के साथ में यूज होते हैं तो पसीने के रास्ते या और भी उस पर जब ब्लड पड़ता है उसके रास्ते वो केमिकल रिएक्शन से घातक बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या क्या समस्या हुई, फिर अब इस पर रिसर्च हुई तो ये बताया गया कि धीमा जहर का काम करता है, जब थोड़ा थोड़ा जहर बॉडी के अंदर घुस जा रहा हो, और जब 20-25 साल तक हो जाती है इसको, तो ये क्या करता है, ये धीमा जहर इतना खतरनाक हो जाता है कि दिल की धड़कन बहुत तेज कर देता है, पीड़ों पर दर्द उठा देता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम कर देता है, उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम कर देता है, रंग चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर के अंदर, कहीं खुजली होने लगती है शरीर के अंदर, कहीं थायराइड की समस्या बढ़ जाती है लेडीज के अंदर, कहीं बच्चेदानी में गर्भ नहीं बैठता, बच्चेदानी की प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज के अंदर। ये प्रॉब्लम बॉडी के अंदर होती है और लास्ट में कैंसर तक की समस्याएं भी लेडीज को देखनी पड़ती हैं। तो लेडीज इससे अपना बचाव कर सकती हैं। इसके ऊपर और बताया गया, दोबारा और अखबार पर रिसर्च हुई जिसमें ये बताया गया कि ज्यादातर नैपकिन पैड कैसे होने चाहिए, नैपकिन पैड होने चाहिए इसमें बताया गया कि ज्यादातर नैपकिन पैड कैसे होने चाहिए, सर्जिकल कॉटन के होने चाहिए, सर्जिकल कॉटन के होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कैसे मिल रहा है, हमारे यहाँ मिल रहा है प्लास्टिक के घटिया पल्प वाले। इसके ऊपर अगर हम देखें तो तकरीबन अपने पूरे जीवन काल में 15,000 नैपकिन पैड एक महिला इस्तेमाल कर लेती है।
उन 15,000 नैपकिन पैड के अंदर देखा गया कि धीमा जहर बॉडी के अंदर ये जाता है और धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर से खोखला बना देता है। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से बॉडी के लिए फायदेमंद होता है और ये किस तरीके से बॉडी के अंदर फायदा कर रहा है। ये मार्केट में जनरली मतलब नाम किसी का नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये मार्केट से जो टीवी पे दिख रहा है सबसे अच्छा मिल जाता है। तो इसमें से लेडीज ने एक नैपकिन पैड निकाला इस्तेमाल करने के लिए। अभी दोबारा पैक हो जाएगा? नहीं होगा। इसको काली पिन्नी में लपेटा, कपड़ों में उठा के रख दिया, तो क्या वहां पे बैक्टीरिया नहीं है? वो बैक्टीरिया इस पे लगने वाले होते हैं। वहीं ये जो दूसरा ब्रांड आता है एरिज ब्रांड, ये क्या करता है, ये एल्युमिनियम फॉइल में पैक आता है, ये प्लास्टिक में नहीं आता। इसका काम ये होता है जैसे सफर के दौरान हम खाना पैक करा के ले जाते हैं ना, खाना ताजी बना रहे, तो इसलिए ये पैकिंग में आता है। इसमें ही एक नैपकिन पैड जब महिला इसको यूज करने के लिए निकाल लेती है, उसके बाद ये वापस से सील पैक यहीं के ही दोबारा पैक हो जाता है, तो बैक्टीरिया इसके अंदर जाता नहीं है। अगर बाई चांस ये कभी खुला भी रह जाए तो हर नैपकिन पैड अपने आप में ऊपर से एक और सील पैक में होता है, ये डबल सील में आता है। देखो अब हम इसको 3 तरीके से यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका मटेरियल चेक करेंगे कि क्या मटेरियल से बना हुआ है, दूसरा इसका एब्जॉर्प्शन पावर चेक करेंगे, तीसरा इसकी कीमत चेक करेंगे। तो तीनों चीजों से ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो मेरे पास यहाँ पर 60 ml की सिरिंज है, ये 60 ml पानी में दोनों नैपकिन पैड पे डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने 60 ml की सिरिंज भरी और ये मैं मार्केट वाले नैपकिन पैड पे डालने वाला हूँ। कपड़े खराब ना हो, इन्फेक्शन ना लगे, तो इसलिए नैपकिन पैड्स का लेडीज इस्तेमाल करती हैं। लेकिन टीवी पे इसका ऐड आता है कि ये समंदर सूख लेता है। साठ ml का पानी मैं इसमें भी डाल दे रहा हूँ। दोनों को मैंने 60 ml का पानी डाल दिया। अच्छा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कहाँ लगते हैं, नमी में ज्यादा लगेंगे या सूखे में ज्यादा लगेंगे? नमी में ज्यादा लगेंगे। जैसे सिलबट्टे पे हमने मसाला पीसा, ठीक है, कुछ समय बाद जब उसे उठाएंगे तो थोड़ी सी मिट्टी जमी होगी, कहीं कांतर निकल के भाग रही होगी, कहीं झिंगुर निकल के भाग रहे होंगे उसके नीचे। अब वो उसके नीचे थे तो नहीं, लेकिन जहाँ पे उसको नमी मिली, तरी मिली, वो वहां पर पहुंच गए। तो जब ये नैपकिन पैड लेडीज इस्तेमाल कर रही होती हैं और गंदा ब्लड बॉडी से निकलकर जब इन पर पड़ता है, तो इन पे भी नैपकिन पैड पर भी बैक्टीरिया आना स्टार्ट होते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जब इनमें नमी मिलती है उनको, तो वो वापस बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर यूट्रस की बॉल से, बच्चेदानी की बॉल से जाकर चिपक जाते हैं। वहां पर जाकर बहुत जल्दी तेजी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और तमाम तरीके की इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इस पर एक एक हाथ रख के चेक करो, दो ज्यादा चेक करो कौन सा सूखा कौन सा गीला है। आप भी चेक करो, थोड़ा सब देखो कौन सा सूखा कौन सा गीला है। अरे दबा के देखो, हो सकता है पानी में हो। लो बेटा चेक करो आप भी, इसको दूसरा हाथ रखो, चेक करो। लो चाची आप भी देखो, सूखे पे ज्यादा बैक्टीरिया लगेंगे या गीले पे लगेंगे? खाली का कागज
ये 2 कागज मैंने लिए, दोनों नैपकिन पैड पे खूब लगा दिए। और ये भी कर दिया मैंने इसका। अब ये देख लो जी, इसका पानी इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देता हूँ। इसमें दोबारा और पानी डालने की जरूरत है, ये तो वैसे गीला है। इसमें डाल देता हूँ 40 ml का पानी और डाल देता हूँ, 100 ml कर देता हूँ। तो हमने एब्जॉर्प्शन तो देख लिया जी, कैसा एब्जॉर्प्शन है। अब पानी क्या क्या हुआ, कैसा रहा, वो देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन वापस बॉडी के अंदर इस तरीके से ये आ जाता है। तो क्या नमी है इसके अंदर पूरी पूरी। अब इसका ऑपरेशन यदि हम करके देखें कि इसके अंदर मिला क्या हुआ है, तो इसके अंदर जो परतें हैं उनको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली परत यहाँ से, जिधर से मैंने पानी डाला था, ये पहली परत है। इसमें सिर्फ ये कलर लगा हुआ है। ये कलर किस लिए लगा हुआ है? ये कलर इसलिए लगा हुआ है कि जब इसमें बॉडी से निकला हुआ ब्लड आता है तो ये गर्मी पैदा करता है और उतनी ही जल्दी ब्लड बॉडी इसको खराब कर देती है और उतनी जल्दी ये बदलना पड़ जाता है। तो जितनी जल्दी बदलेंगे उतनी जल्दी मार्केट में बिकेगा, नया आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैसा मटेरियल का है ये भी देख लो। प्लास्टिक। तो चेक करो डॉक्टर साहब, प्लास्टिक। और ये है इसमें टिश्यू पेपर। शादी ब्याह में खाना खाया, खाना खा के लास्ट में हाथ पहुंच के फेंक दिए, ये है टिश्यू पेपर। ये है कागज और ये है लास्ट की लेयर। ये कैसी लेयर है? अगर इसका मास्क बना के पहन लिया जाए तो क्या सांस आएगी? नहीं आएगी। लेडीज इसको सेंसिटिव पार्ट पे यूज करती हैं। उससे होता क्या है कि जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको भी सांस नहीं आती, वो वापस बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए ये परेशानी क्रिएट करते हैं। तो हम तो ये मेहनत की कमाई से लेकर आए, कितने का आए? कितने का दादा सर? 45? अच्छा 50 का हो गया, 50 का है। तो 50 रुपए का है, 6 पीस इसके अंदर निकलते हैं। तो 50 रुपए मेहनत की कमाई लेकर आए और हमने पानी में डाल दी और साथ में बीमारी लेकर आए। रोजाना खासा बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर, लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, ठीक है, और रसोली जैसी समस्याएं हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन कराने में फिर खर्चा आ जाता है। तो इसलिए सस्ता हुआ बार बार, तो डॉक्टर की फीस भी जाती है, हर महीने दिखाना भी होता है, दवाइयों का खर्चा भी हो जाता है। वही ये दूसरा ब्रांड जो था, अब इसका भी पानी कहीं ना कहीं गया होगा, वो कहाँ गया? तो इसने क्या किया, उस पूरे पानी को अंदर ही सोख लिया। और जितना भी पानी इसने सोखा, उस पानी का इसने जेल बना दिया अंदर। यानी बॉडी से जितनी भी गंदगी आई उसको अंदर ही अपने सूख लिया और बाहर नहीं आने दिया। इसके अंदर ये चिप निकलती है, इसको बोलते हैं एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। सारा कमाल इसी का होता है। ये क्या करती है, जैसे गीला होती है या ऑक्सीजन छोड़ना स्टार्ट कर देती है, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ भागते हैं। तो सारे के सारे जैसे ही नैपकिन पैड पे गीला हुआ,
सारे के सारे बैक्टीरिया इसी के पास आ जाते हैं, ये अंदर से लॉक कर देती है इसको अभी मैं पानी में डाल देता हूँ। इधर से मैंने पानी डाला था, चाहे छू के देखना गीला का सूखा है। अगर अपनी शर्ट के ऊपर से पानी डालूंगा तो गीली हो जाएगी, एक आधा घंटा तो रहेगी, आधा घंटा रहेगी। इसके ऊपर से 100 ml का पानी डाल दिया, सूखा है। इधर दिखा दो पीछे, लो मैं चेक करो अभी, सब सूखा है। ये भी गीला नहीं है, सूखे देखो तो गीला नहीं है। ये कॉटन की लेयर है, ये पूरी लेयर कॉटन की है, सर्जिकल कॉटन जिसको होती है, जैसा पट्टी बनती है उसकी है ये। जब जलने के बाद जो पट्टी बांधी जाती है ना, ये उससे बनाया जाता है ये। तो इसमें इस तरीके की ये 8 लेयर होती हैं और सभी कॉटन की होती है, सारी लेयर कॉटन की है। सब में रुई का इस्तेमाल होता है ये। उसके साथ साथ इसके अंदर जो ये लेयर है ये भी सब कॉटन की होती है। तो टोटल मिलाकर ये पूरा कॉटन का युक्त होता है। और लास्ट में इसमें ये सिल्क होती है, रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेशम से बनाई जाती है ताकि चिपक जाए, इसमें चिपकन लगा के वो कैसा फट रहा था, खिंच रहा था पूरा, ये रेशम से इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये केले की जेली से बनाया जाता है, एलोवेरा और केले की जेली को मिलाकर ये बनाया जाता है। अब इस चिप का क्या काम है, ये चिप क्या करती है, पेड़ों पे उठने वाले दर्द को 10 से 15 मिनट के अंदर ये बंद कर देती है। बच्चेदानी के अंदर जितने भी समस्याएं पैदा होती हैं जो कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण होती है, उनको ये रोकने में मदद करती है। गंदी बदबू नहीं आने देती है। जितने भी बॉडी के अंदर पीएच लेवल डाउन होता है लेडीज का, उस पीएच लेवल को मेंटेन और बैलेंस करने में ये मदद करती है। ये इस चिप का काम रहता है। इसके और भी बहुत सारे यूज रहते हैं, जैसे कि रेडिएशन से बचाव, जो अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। तो महिलाएं पीरियड टाइम पर इस नैपकिन पैड का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकती है। तो ये इस नैपकिन पैड का, इस चिप का काम है। अब इसकी कीमत के बारे में बात करूँ, कीमत तो अभी देखो दोबारा रिवाइज होने वाली है इसकी, ये दोबारा लॉन्च होने वाला है कंपनी से, अभी आने वाला है। अभी तो इसका प्रचार चल रहा है, अभी तो इसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन ये अब अगले महीने तक होप सो सबके पास मिल जाएगा, यहाँ डॉक्टर साहब के पास भी मिल जाएगा। अपने घरों में आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसका एक नैपकिन पैड, जैसे अभी हमने इसको इस्तेमाल किया, तो ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 2 घंटे के अंदर बदलने पड़ जाते हैं लेडीज को। तो 2 घंटे में पूरे दिन में 3 से 4 ही बदल लिए उन्होंने। तो 1 महीने में ये 2 पीस यूज हो जाते हैं, 100 रुपये का ये यूज हो जाता है, 2 पीस यूज हो जाते हैं। वही ये 1 पीस ही जो इसमें दिखाया, इसमें 10 पीस निकलते हैं। तो ये 1 पीस आराम से 24 घंटे के लिए उनकी काफ़ी होता है। क्योंकि जो मैंने 100 ml का पानी डाल के दिखाया, 100 ml ब्लड किसी भी लेडीज को डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इतना कारगर इसमें होता है। तो लेडीज इससे अपना काम घर पे ही यूज करके बचा सकती है। ये पड़ता है करीबन अभी जो फिलहाल है इसकी कीमत जो है वो 200 रुपये की कीमत है इसकी। तो 200 रुपये में ये करीबन 10 पीस मिलते हैं, यानी 20 रुपये पर पीस पड़ता है ये। और इसको जो फ्री बनाती है वो बनाती है इसकी ये किट। इसके अंदर ये इन्फेक्शन टेस्ट करने की किट देती है कंपनी। जिससे होता क्या है कि घर पर ही लेडीज अपना यूटीआई इन्फेक्शन टेस्ट कर सकती है। क्योंकि हर साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये इस तरीके की किट निकलती है। इसको पीरियड से 2 दिन पहले यूट्रस में लेना होता है और इस पे ऐसे करके रब करते हैं, तो इसका कलर बदल जाता है। ये कलर रहे पीला का पीला रहे तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर नहीं है। हल्का सा ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो गया। और ये डार्क ग्रीन आ जाए तो इसका मतलब इन्फेक्शन अब बहुत लेवल तक बढ़ चुका है। अब आपको दवा भी लेनी पड़ेगी, अब बचाव से काम नहीं चलेगा, अब इलाज भी कराना पड़ेगा। तो घर पर ही लेडीज अपना बचाव कर सकती है, चेक कर सकती है इसी किट के माध्यम से कि शरीर के अंदर अभी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है मेरे, तो अपना इलाज अपने हाथ में हो जाता है। यही टेस्ट जो है 700 रुपये का होता है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो आप, जब लेडी डॉक्टर के पास जाते हो तो यही टेस्ट जो है 700 रुपये का होता है। अक्सर करके प्रेगनेंसी के टाइम पर लोग कराते हैं इसको। तो ये किट भी इसी के साथ हर पैकेट में फ्री आती है। तो जैसे ही ये लॉन्च होगा तो डॉक्टर साहब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगा देंगे, तो आप लोग यहाँ पर इसको यूज करा सकते हो, घर में यूज करा सकते हो। इसमें कोई किसी का सवाल हो तो सवाल जरूर कर सकते हैं अपना। कोई
नहीं आता, या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया, क्या मानूं? सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया? चाचा बात समझ में आई है? क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं बहुत छोटी सी, मैं उधर आ जाता हूँ जरा।